हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अपना फैक्ट में एक कहानी। और इसमें दी गई कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य अंधश्रद्धा को फैलाना नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। ये कहानी है उत्तराखंड का एक भूतिया स्कूल, जहां रात 12 बजे के बाद पढ़ाई शुरू होती है। आज हम आपको ऐसे रहस्यमय स्कूल ले चलेंगे जहां रात 12 बजे के बाद पढ़ना शुरू होता है। जी हाँ, यह रहस्यमय स्थान है उत्तराखंड राज्य में। जिन्होंने भी यह बात सुनी और आंखों से देखी है, वो आश्चर्यचकित रह गए हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ ऐसा क्यों है। इस विचित्र स्कूल में आधी रात के बाद पढ़ाई क्यों शुरू होती है। दरअसल डरावना सच यह है कि कई वर्ष पहले इस स्थान पर बढ़ने वाले लोग की आत्माएं छात्र और शिक्षक के रूप में लोगों को नजर आती है। यह टीचर और स्टूडेंट लोग कौन हैं जिनकी ये आत्माएं नजर आती है। इस स्कूल में रहस्यमय बनने के पीछे क्या कारण है। किस तरह यह सामान्य लोगों के स्कूल से भूतों के स्कूल में बदल गया। अब यहाँ भूत प्रेत कब किस किस रूप में नजर आ रहे हैं, आइए जानते हैं विस्तार से इस रहस्यमय डरावने स्थान के बारे में। यह कहानी बहुत पुरानी है, लगभग 60 से 65 साल पुराना किस्सा है। एक दिन श्वेतकेतु नाम के व्यक्ति अपनी दुकान बंद करके देर रात को अपने घर लौट रहे थे। तभी अचानक उन्होंने बस्ती के निकट एक ही स्थान पर लाइट जलती हुई नजर आई। श्वेतकेतु नाम के उन व्यक्ति को यह सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने इस बस्ती में उस स्थान पर कभी लाइट जलती हुई नहीं देखी थी। दरअसल वास्तविकता यह थी कि उस स्थान पर अब तक सरकार द्वारा विद्युत व्यवस्था पहुंची ही नहीं थी। न बिजली के खंभे लगे थे और न ही इलेक्ट्रिक के तार वहां तक पहुंचे थे। श्वेतकेतु नाम के उन व्यक्ति को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक ही दिन में उस बस्ती से दूर उस छोटे से स्थान पर लाइट की व्यवस्था कैसे हो गई। उन्हें कौतूहल हुआ कि इतनी रात के इस स्थान पर कैसी आवाज आ रही है। दबे पांव श्वेतकेतु उस स्थान की ओर बढ़ने लगे। जिस ओर से आवाज आ रही थी, श्वेतकेतु ने सोचा कि कहीं चोर डाकू तो नहीं जो अपने साथ लाइट वगैरह लाए हुए हो और बस्ती को लूटने का प्लान बना रहे हो। श्वेतकेतु नाम के वह व्यक्ति धीरे धीरे उस खंडहर बने भवन तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जो कुछ देखा बहुत रहस्यमय था। उस पुराने खंडहर हो चुके पुराने जंजर भवन में कुछ लोग पढ़ते और कुछ लोग पढ़ाते हुए नजर आए। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई स्कूल चल रहा हो, लेकिन वहाँ पढ़ने और पढ़ाते हुए दिखने वाले लोग बेहद डरावने लग रहे थे। वे आसपास में चीखते और चिल्लाते हुए पढ़ते और पढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। श्वेतकेतु ने समझ लिया कि जिन आत्मा और भूत प्रेतों के किस्से वह सुना करते थे, वो आज उन भूत प्रेतों को अपनी आंखों से देख रहे थे। श्वेतकेतु नाम के वे व्यक्ति वह डरावना दृश्य देखकर दिसंबर की ठंड में भी पसीने पसीने हो रहे थे। उन्होंने किसी तरह अपने अंदर से
निकलती हुई चीख को रोका और अब उन्होंने वहाँ से भागना शुरू किया। वह वहाँ से लगातार भागकर 2 किलोमीटर तक दौड़ते रहे। उसके बाद ही चैन की सांस ली। श्वेतकेतु जब अपने घर पहुँचे तो रात के 2:30 बज रहे थे। अब उनकी आंखों में नींद कहाँ थी। भूत प्रेत के स्कूल का द्वारा नजारा उनकी आंखों के सामने नाच रहा था, लेकिन वह बात उन्होंने रात के समय घर में किसी को बताना उचित नहीं समझा। किसी तरह करवटें बदलते हुए रात काटी। सुबह के समय श्वेतकेतु ने अपने पिता को बस्ती के बाहर की भूत की पूरी कहानी सुनाई। तब उनके पिता ने उनको जो कहानी सुनाई वह और भी अधिक चौंकाने वाली थी। श्वेतकेतु ने बताया कि वर्ष 1952 में समाज सेवक एवं राघवन ने छोटे बच्चों के एक स्कूल को बनाने के लिए चंदा एकत्र कर बस्ती से बाहर एक छोटा सा भवन बनवाया, ताकि जिसमें बस्ती के छोटे बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए एक अच्छी व्यवस्था हो जाए और उन्हें पढ़ने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़े। समाज सेवी एवं राघवन का यह सपना साकार हो गया। स्थानीय लोगों की आर्थिक सहयोग से स्कूल बनकर तैयार हो गया और उसमें पढ़ाई लिखाई भी शुरू हो गई। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो बहुत दर्दनाक था। श्वेतकेतु के पिताजी ने बताया कि मुझे याद है, उस दिन स्कूल का वार्षिक उत्सव था। स्कूल के सारे स्टाफ और छात्र छात्राएं एनुअल फंक्शन की तैयारी में लगे हुए थे कि दोपहर 12 बजे के लगभग तीव्र गति का भूकंप आ गया और दुर्भाग्यवश स्कूल की छत नीचे आ गिरी, जिसके कारण स्कूल के कई अध्यापक, कर्मचारी और बच्चे स्कूल की छत के नीचे दबकर मर गए। यह दर्दनाक दृश्य बहुत भयानक था। लगभग दसों की संख्या में बच्चे बड़े मारे गए, कुछ घायल भी हुए। उसके बाद स्कूल की छत को रिपेयर करवाया गया। कुछ दिनों बाद उस विद्यालय में पढ़ाई लिखाई फिर शुरू हो गई, लेकिन भूकंप की उस दुर्घटना के कारण वहाँ होने वाली उन अकाल मौतों के बाद विद्यालय में अनहोनी घटनाएं शुरू हुई। एक बार उस स्कूल में एक बच्चा लंच कर रहा था। उस समय वह क्लास में अकेला ही था। छोटी क्लास में पढ़ने वाले उस बच्चे को ऐसा लगा कि अचानक किसी ने उसका लंच बॉक्स उठाकर उसके सर पर दे मारा। इससे उसके सर पर गहरी चोट आ गई। दर्द से चीखते हुए उस बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसी तरह एक दिन उस स्कूल में अध्यापक अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे कि उन्हें लगा कि कोई उनके क्लास में घुसा और उनके कंधे पर सवार हो गया और बाद में उन अध्यापक के कान पकड़कर खींचने लगा। मास्टर साहब दर्द के मारे कराहने लगे। इन जैसी तमाम घटनाओं के कारण स्कूल में लोगों ने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजना बंद कर दिया। लोगों को विश्वास हो गया कि भूकंप के कारण छत गिरने से मरने वालों की आत्माएं भूत बनकर स्कूल में रहने लगी है। जो लोगों को आघात पहुंचा रही है। धीरे धीरे उत्तराखंड का वह भूतिया स्कूल खंडहर में बदल गया। अब वहाँ
स्थान लोगों के लिए उपेक्षित एरिया बन गया था। आम लोग वहां जाने से डरने लगे। एक बार एक गाय भैंस को चराने वाला व्यक्ति अनजानवश उस भूतिया स्कूल की तरफ पहुंच गया। उसकी गाय स्कूल के अंदर चली गई। स्कूल के अंदर पहुंचकर वह गाय तेज तेज चिल्लाने लगी, जैसे उसे कोई पीट रहा हो। चरवाहा दौड़ा दौड़ा स्कूल के अंदर गया, पर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन उसकी गाय के पीठ पर पीटे जाने के निशान इतनी गहरे थे कि उसमें से खून छलक आया था। इस घटना के बाद लोग इस भूतिया स्कूल से अधिक डरने लगे। लोगों ने उस भूतिया स्कूल के आसपास की सड़क से भी आना जाना छोड़ दिया, क्योंकि बस्ती और आसपास सभी लोगों को पता लग गया था कि स्कूल पर आत्माओं का अपना डेरा डाल दिया है। अब किसी को अपनी जान गंवानी हो तो उस और जाए, और इसके बाद आज तक उस रास्ते से कोई नहीं गया।